नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि माल्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इसके पहले हमने सुक्रोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो हावर्थ स्ट्रक्चर है यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसे बनाया हुआ है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे माल्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो यदि हम माल्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि माल्टोज का फार्मूला क्या है। तो आप जानते हैं माल्टोज का फार्मूला होता है C12H22O11। इसी तरह हम इसके बाद पहुंचते हैं कि इसमें यूनिट कौन सी होती हैं। तो इसमें दो प्रकार की इकाइयां होंगी। कौन सी इकाइयां होंगी ये पता होना चाहिए। फिर यदि आपने बता दिया कि कौन सी यूनिट है, लेकिन उन यूनिट में भी कौन सी है, अल्फा है कि बीटा है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। इन सब चीजों की समस्या से निजात पाने के लिए हम एक ट्रिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, मामा गोल गोल 14 आलू खाते हैं। ठीक है, मामा की बात है तो मामा गोल गोल 14 आलू खाते हैं। आखिरकार इसमें क्या है ऐसा देखते हैं। तो जो पहला माँ है उसको हम बोलते हैं माल्टोज। क्या कहेंगे? माल्टोज। जो दूसरा माँ है उसके लिए हम बोलेंगे माल्टेज। ये एक प्रकार का एंजाइम है। इस एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे। गोल का मतलब होता है ग्लूकोज। इससे ये क्लियर हो गया कि माल्टोज की एक यूनिट का नाम ग्लूकोज है और माल्टोज की दूसरी यूनिट का नाम भी ग्लूकोज है। यानी ये भी क्लियर हो गया कि माल्टोज में दो प्रकार की यूनिट पाई जाती हैं। दोनों यूनिट किसकी होती हैं? ग्लूकोज की होती हैं। अब ये दोनों यूनिट किसके माध्यम से जुड़ी रहती हैं? तो यहां पर लिखा है 14 लिखा है। तो इस 14 का मतलब है कि पहली यूनिट का पहला कार्बन और दूसरी यूनिट का चौथा कार्बन, ये दोनों एक दूसरे से लिंक रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। अब यहाँ जो आलू लिखा है, इस आलू का मतलब है कि ग्लूकोज आपका कौन सा होगा, अल्फा होगा कि बीटा होगा। हमने यह भी डिसाइड कर लिया कि जो ग्लूकोज होगा वह अल्फा होगा। माल्टोज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो हमने लिख लिया। तो हम पहले इसका हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं। ये मैंने लिखा कि C12H22O11 और मैं इसको वाटर देता हूं और यहां इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा। तो हाइड्रोलिसिस के लिए मैं किसकी प्रेजेंस रखूंगा? तो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस रखूंगा। यदि मैं माल्टेज एंजाइम नहीं रखना चाहता तो मैं यहाँ एसिड की भी प्रेजेंस रख सकता हूं और इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा। तो ये बनेगा C6H12O6 और फिर C6H12O6। दो इकाइयां बनेंगी यहाँ। तो पहली इकाई का नाम है ग्लूकोज और दूसरी इकाई का नाम भी है ग्लूकोज। लेकिन जो पहली इकाई है वो अल्फा है और दूसरी इकाई है वो भी क्या है? अल्फा है। आप यदि इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने यही फार्मूला C12H22O11 लिखा था, लेकिन इसके नीचे मैंने यहां पर सुक्रोज लिखा था। लेकिन मैं यहां क्या लिख रहा हूं? C12H22O11 है और यहां पर माल्टोज लिख रहा हूं। मतलब माल्टोज का भी यही फार्मूला होता है, सुक्रोज का भी यही फार्मूला होता है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जो आपकी सुक्रोज है, सुक्रोज में दो इकाइयां पाई जाती हैं, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा फ्रक्टोज की इकाई पाई जाती है। जबकि यहाँ पर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इसके अंदर जो इकाइयां हैं, यूनिट हैं, वो कौन सी हैं? दोनों इकाइयां अल्फा ग्लूकोज की हैं।
ये डिफरेंस हुआ। दूसरी बात, आपका कहना है कि हमको कैसे याद रहेगा कि जब ये फार्मूला होगा तो इससे बनने वाली इकाइयों के नाम ग्लूकोज लिखना है और उसके बनने वाली इकाइयों के नाम अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज लिखना है, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज लिखना है। तो उसके लिए मैंने वहां पर भी ट्रिक बना रखी है। ऐसे ही तो यहां पर भी आप ट्रिक देख सकते हैं। इस ट्रिक से क्लियर हो रहा है कि यदि मैं यहां माल्टेज एंजाइम रख रहा हूं तो इसका मतलब माल्टोज, और या ऐसा कह सकता हूं जब मैं इसके नीचे माल्टोज फार्मूला लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं कौन सी यूनिट लिखूंगा, ग्लूकोज। लेकिन यदि इसके नीचे सुक्रोज लिख देता हूं तो यहां पर मैं लिखूंगा एक यूनिट का नाम अल्फा ग्लूकोज और दूसरी यूनिट का नाम बीटा फ्रक्टोज। तो ये ट्रिक से क्लियर हो जाता है कि मैं कौन सी यूनिट यहां रखना चाहता हूं। तो अभी चूंकि मैं यहां माल्टोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो मैं माल्टोज के स्ट्रक्चर की बात करूंगा। इसमें दो प्रकार की यूनिट होती हैं, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्ट्रक्चर को बनाएंगे और इनसे वाटर अलग करके आप माल्टोज बना लेंगे। कैसे कि जब हम इसको वाटर दिए हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस होकर ये दो पार्ट में टूट गया है। तो जब वाटर देने से टूटा है तो हम वाटर फिर से अलग कर दें और इन दोनों को जोड़कर इसके पास ले आए और माल्टोज बना लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं, माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने सारी चीजें ढूंढ ली है। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि मुझे दो यूनिट बनाना है बेटा। कौन कौन सी? एक अल्फा ग्लूकोज और दूसरी भी बनाना है अल्फा ग्लूकोज। तो देखिए मैं कैसे बनाऊंगा। एक ऐसे रखा, यहां ऑक्सीजन रहता है और ये मैंने ऐसे रख दिया। तो ये मैं सबसे पहले बना रहा हूं कौन सा, ये कार्बन आपको पहले बनाना है। ये हो गया आपका CH2H, ये आपका 6th कार्बन, ये 5th हो गया, ये 4th हो गया, 3rd और 2nd और 1st। तो 5th कार्बन में यहाँ पर H होता है और उसके बाद आपको क्या करना, अल्टरनेटिवली H और OH रखते चले जाना है। H OH OH H H OH। अब इस कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो जो एनोमेरिक कार्बन, ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन होता है फर्स्ट नंबर का होता है, अर्थात जो इस चोंच के पास कार्बन होता है वो एनोमेरिक कार्बन है। तो एनोमेरिक कार्बन हमको डिसाइड करके बताएगा कि आप अल्फा वाली बनाने जा रहे हैं कि बीटा वाली यूनिट बनाने जा रहे हैं। तो चूंकि मुझे यहाँ अल्फा यूनिट की आवश्यकता है, तो अल्फा कब बनेगा, जब मैं इसके विन्यास, इसके कॉन्फ़िगरेशन को सेट करके रखूंगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे क्या रखना चाहिए कि मुझे अल्फा ग्लूकोज की यूनिट दिखाई दे अल्फा वाली। तो जब मुझे अल्फा बनाना है तो OH कहां पर होना चाहिए, बॉटम पर होना चाहिए और H को यहां पर होना चाहिए। इसी तरह की मैं दूसरी यूनिट बनाऊंगा। तो मैं चूंकि कॉपी करके दोबारा रख देता हूं और आप दूसरी बार बनाएंगे। तो चलिए मैंने यहां पर इसको इस तरह दे, चूंकि सेम स्ट्रक्चर इसलिए मैंने कॉपी किया। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर यह भी अल्फा ग्लूकोज है, इसका नाम है अल्फा ग्लूकोज और इस यूनिट का नाम भी अल्फा ग्लूकोज है। अब अल्फा ग्लूकोज की दो यूनिट आपने रख दी और आपको क्या करना है, आपको लिंक बनाना है। तो लिंक किसके किसके माध्यम होती है, तो मैंने अभी वहां पर एक ट्रिक बताई है कि C1 और C4 के माध्यम से लिंक होती है। यानी कि मामा गोल गोल 14 आलू खाते, तो 14 आलू मतलब 14 लिखना है। तो पहले यूनिट का पहला कार्बन और दूसरी यूनिट का चौथा कार्बन ये आपस में लिंक बनाते हैं। तो कैसे लिंक बनाएंगे, इनमें से एक का H ले लीजिए और एक का OH ले लीजिए और यहां से वाटर निकाल दीजिए। ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको, एक ग्लूकोज की यूनिट इधर हो गई और दूसरी ग्लूकोज की यूनिट यहां पर आपने ऐसे रख दिया। और जब आपने यहां से क्या निकाल दिया है, H निकाल दिया है और यहां से क्या निकाल दिया है, यहां से आपने H निकाला है तो इसका O बचेगा। ये देख लीजिए, ये वाला ऑक्सीजन बचेगा। जब आपने यहां से H निकाल दिया O बचेगा, यहां से OH निकाल दिया तो ये वैलेंसी बचेगी। OH के जाने से कार्बन की वैलेंसी, H के जाने से ऑक्सीजन की वैलेंसी। तो ये ऑक्सीजन की वैलेंसी इस कार्बन से जुड़ेगी तो हम ऑक्सीजन को रख देते हैं बीच में और यहां से इसको ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये बन गया आपका माल्टोज
और इस लिंक का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एक ऐसी लिंकेज होती है जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट को जोड़ती है। इसके ऑक्सीजन की इस साइड अल्फा लिंक और ऑक्सीजन की इस साइड भी अल्फा लिंक है। ये बन गया माल्टोज। अब इस संरचना में हम एक चीज और देख सकते हैं क्या, कि माल्टोज हमारा रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो आप देख सकते हैं, कैसे पता करेंगे, यदि 2 यूनिट में से सॉरी यदि 2 यूनिट में से किसी एक यूनिट का एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है और वह किसी भी लिंक में भाग नहीं लेता है, तो वह शुगर क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो यहां पर आप देखिए, ये इसमें एनोमेरिक कार्बन है, ये कार्बन फ्री है। हाँ, ये कार्बन फ्री नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 में से किसी भी एक यूनिट का एनोमेरिक कार्बन यदि फ्री है तो हम उसे कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, और यदि फ्री नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये कार्बन क्या है, फ्री है, एनोमेरिक कार्बन इसका फ्री है, इज फ्री। तो जब ये फ्री है तो हम ये कह सकते हैं कि यह रिड्यूसिंग शुगर होगी। तो माल्टोज क्या है, माल्टोज आपकी रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। एक खास बात आपको और बताता हूं कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज की जो लिंक होती है वो कौन सी होती है, C1 और C2 से होती है। चलिए मैं दिखा देता हूं उसका स्ट्रक्चर। ये देखिए, सुक्रोज की जो लिंक है C1 कार्बन और C2 कार्बन, यहाँ पर ये C2 कार्बन है, देखिए ये C1 और C2। सुक्रोज की लिंक C1 और C2 से होती है, जबकि बाकी जितने भी डाइसैकेराइड हैं आप अधिकतर पाएंगे कि C1 और C4 पर लिंक रहती हैं। तो हमें सिर्फ एक को याद करना है कि सुक्रोज में C1 C2 और बाकी में C1 C4 लिंक होती है। चाहे माल्टोज हो, चाहे लैक्टोज हो, कोई भी इस तरह आता है, सब में C1 और C4 लिंक जनरली 2 यूनिट के बीच होती है।